friends, Assalamu alaikum and welcome back to learning to speak in English lesson 2। ये वाला लेसन हम दो हिस्सों में करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में अच्छे सलूक या आदाब। लेट्स कंटिन्यू। गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अब क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके मैनर्स भी सीखें या तहज़ीब सीखें, बोलने का अंदाज़ जो है वो कैसे बोलना चाहिए वो सीखें। अब वो करने के लिए इंग्लिश में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं, तो उसका मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये लिस्ट अपने पास लिख सकते हैं या फिर आप इसे बस याद रख लें और मैं आपको समझा दूँगी इसे कैसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। लिस्ट है प्लीज़ या काइंडली, बराए मेहरबानी, थैंक्स या थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम, खुश आमदीद, अलाउ मी, मुझे इजाज़त, आफ्टर यू, आपके बाद, सॉरी, माज़रत, एक्सक्यूज़ मी, माज़रत, पार्डन, माफ़ करना, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। अब प्लीज़ या काइंडली हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि वो हमें कुछ दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर एक गिलास पानी या पेन या बुक या कुछ भी चाहिए तो मैं उनको या तो बोलूँगी कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या मैं ये भी बोल सकती हूँ काइंडली गिव मी द बुक। थैंक्स या थैंक यू हम उस टाइम पे बोलते हैं जब कोई हमारे लिए कुछ करे और उसके करने के बाद हम उनको थैंक यू बोल देते हैं। वेलकम जब हम किसी को बुला रहे हैं तो वेलकम कहते हैं, या तो थैंक यू के जवाब में भी हम बोलते हैं वेलकम। अलाउ मी फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में मैं इसे यूज़ करूँगी अलाउ मी टू हेल्प यू, कि मुझे इजाज़त दो कि मैं आपकी मदद करूँ। आफ्टर यू हम उस टाइम पे बोल सकते हैं जब कोई हमारे साथ हो और हम किसी सपोज़ डोर से एंटर कर रहे हों या ऐसा कुछ, तो उनको अच्छा फ़ील कराने के लिए हम बोलेंगे आफ्टर यू। सॉरी हम उस वक्त कहते हैं जब हम हमसे कोई गलती हो, या एक्सक्यूज़ मी कोई अगर हमारे सामने हो। पार्डन मी भी सॉरी की तरह ही यूज़ कर सकते हैं हम। दैट्स ऑल राइट कि अगर किसी ने कुछ किया और उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया हो, तो उनको हम ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं इट्स ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। अगर हम किसी के लिए कोई काम करें और वो थैंक यू बोलें तो उसके जवाब में वेलकम की जगह हाँ इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते। कंसिडर्ड रूड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बोलते हैं जिसमें हम प्लीज़ या थैंक यू अगर नहीं इस्तेमाल करें तो वो बदतमीज़ी समझा जाता है। हालांकि उर्दू में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम इसे बोलेंगे तो वो बदतमीज़ी नहीं कहलाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल गिव मी योर पेन, मुझे अपना कलम दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। व्हाट इज़ द टाइम, क्या वक्त हुआ है। येस आई विल ड्रिंक इट, हाँ मैं इसे पीऊँगा। अब इंग्लिश में हालांकि हम बोल रहे हैं तो इसे ना हम बदतमीज़ी बोलेंगे, ऐसे लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है हमें। उर्दू में हालांकि कोई ऐसी बात नहीं लग रही है, नॉर्मल सी बात लग रही है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करेंगे वैसे बोलने के बजाय हमें ऐसे बोलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गिव मी योर पेन हम ये बोल सकते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज़, बराए मेहरबानी मुझे आप कलम दो। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, बराए करम एक गिलास पानी। द टाइम प्लीज़, बराए करम मुझे वक्त बताएं। येस प्लीज़, जी हाँ, बराए मेहरबानी। आज की क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि उर्दू में अगर हम बात कर रहे हों किसी बड़े से तो हम लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम अपने छोटे से या अपने दोस्तों से बात करते हैं तो अल्फाज तू या तुम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी के लिए लफ्ज़ यू ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो या तुम क्या चाहते हो।
When we speak in Urdu, we usually say जी सर. In the same way, in a sentence, we use plural. अब जैसे हम किसी उर्दू में जब भी बात कर रहे हों तो हम यूज़ ये भी करते हैं जी सर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. और हम हमेशा जमा में बात करते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हम सिंगुलर में ही बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर अहमद हैज़ कम और ही मे कम एट नाइट. और उर्दू में इसका तर्जुमा होगा मिस्टर अहमद आए हैं या वो रात को आ सकता है. इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं. अब अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ don't forget to subscribe, like and share. Thank you.